शिव, कुछ बातें परवरिश की होती हैं और कुछ माहौल की। पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चों में जन्म से होती हैं। हम लोग ये बात भूल क्यों जाते हैं जब भी मालविका की बात होती है? मैं मानता हूं मालती, समझता भी, लेकिन उसके स्वभाव की वजह जो तुम बता रही हो कि जन्म से होता है, उसकी वजह से उसे जिंदगी में कोई तकलीफ ना उठानी पड़े, यही तो हम चाहते हैं मालती, इसीलिए उसे टोकते भी। लेकिन ऐसा हम कब तक करेंगे शिव? कब तक हम ये सोचते रहेंगे कि वो अपने लिए कुछ सोच ही नहीं सकती है? शिव, उसे कभी तो हमें छोड़कर अपनी जिंदगी खुद शुरू करनी है। तब क्या यह उसके लिए ठीक रहेगा? क्यों उसे अपने आप पर भरोसा ही नहीं रहे? ऐसे में ज्यादा ठोकर लगती है शिव, क्योंकि एक उम्र ऐसी होती है जब हल्की सी समझ आनी शुरू होती है। ऐसे में बच्चे जिंदगी के सारे रंग करीब से देखना चाहते हैं। हम उन्हें जितना रोकने की कोशिश करते हैं, उनकी नजरों में ये रंग उतने ही गहरे और खूबसूरत होने लगते हैं, और फिर वो हमारा कहना कभी नहीं मानते। मालविका के साथ भी ऐसा ही हो रहा है शिव। आज उसने मुझे बताया कि वो अपने किसी फ्रेंड के स्टूडियो में काम शुरू करना चाहती है। क्या? धनराज सिंह की बेटी, शिवराज की बेटी, यहां वहां किसी भी स्टूडियो में नौकरी करने लगी? मालती, ये क्या होता जा रहा है? शिव, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बिजनेस को सीखना और समझना चाहती थी। मैंने तो उससे ये भी कहा था कि मेरे साथ आर्ट गैलरी में काम कर सकती है, बात करके ही रहेगी। क्या कहा उसने? कहाँ मानेगी? फिर मैंने ही सोचना शुरू किया, और वही मैं आपको बताना चाहती थी। क्या? शिव, आप उसको अपने बिजनेस में अपने साथ शामिल कर लीजिए ना, प्रोफेशनल तरीके से। वो भी खुश हो जाएगी कि वो काम कर रही है, और हमें भी तसल्ली होगी। हाँ, ठीक है मालती, ठीक सोचा है तुमने, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। थोड़ा हम तेज बढ़े, थोड़ा बच्चे धीरे चले, तो शायद ये कहीं भी कुछ बढ़े। तुमने तो कहा था कि शादी के बाद तुमने स्मोकिंग छोड़ दी थी। छोड़ दी थी? खैर, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। मैंने वो सारी स्टेटमेंट्स देख ली हैं, मैं लाता हूँ। काम की बातें करके परेशानियां क्यों ढक रही? साफ नजर आ रहा है रात भर सोए नहीं। तुम्हारे रहते हुए कैसे सो सकता हूँ? जानते हो तो टूट क्यों रहे हो? तुम्हें खुशी होती है ना मुझे ऐसे देखकर? तुम्हारे पापा तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। जी पापा। बेटा, तुम्हारी मम्मी बता रही थी कि तुम्हें बिजनेस में दिलचस्पी है और तुम कहीं ज्वाइन भी कर रही हो किसी फ्रेंड को। जी। मैं सोच रहा था कि अगर तुम्हें शौक है तो
सारा बिजनेस क्यों नहीं संभालते? जी? हाँ, कुछ दिन ऑफिस में आकर काम सीखो और फिर बिजनेस संभालो भी। आपके ऑफिस? मेरे ऑफिस। मामा, आई जस्ट डोंट बिलीव दिस। मैं अभी अपनी फ्रेंड को मना करके आती हूँ। बेटा खा तो लेती। मामा, आई ईटन इनफ, लास्ट बाइट। बेटा माना विशांत कि अब हम उस तरह से साथ नहीं है जिस तरह से कभी थे, लेकिन तुम ये बात डिनाई नहीं कर सकते कि मैंने तुम्हें बहुत करीब से जाना है। और इस वक्त जो अकेलापन तुम महसूस कर रहे हो, मैं उसे अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। I don't blame your wife. मैंने पहले भी तुमसे कहा था, you need a strong woman in your life, जो तुम्हें संभाल सके। श्वेता, तुम बार बार ये बीती हुई बातें क्यों दोहराती हो? मैं तो खुद भी यही चाहती हूँ कि तुम आज में जियो, लेकिन ऐसे नहीं। तुम समझते हो कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे दूरी नहीं चाहती, बस। हम दोबारा मिले हैं, उसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं। जिंदगी की ये बारीक बातें श्वेता सोमाया जैसी स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल औरत भी नहीं समझ सकती। इट्स डेस्टिनी, तकदीर जिसमें मैं और तुम एक बार फिर साथ हैं। मैं मानती हूँ कि तुम्हारी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई हैं, लेकिन उन्हें और क्यों बढ़ा रहे हो? मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ तो तुम रेजिस्ट क्यों कर रहे हो? जानते हो इसमें कितने लोग टूट रहे हैं? मैं सिर्फ तुमसे एक रिश्ता जोड़ना चाहती हूँ, और मुझे तुम्हारा बॉस बनाकर वक्त भी तुमसे यही कह रहा है कि तुम मेरे थे, मेरे हो और मेरे रहोगे। इस वक्त अगर तुम्हें कोई संभाल सकता है तो श्वेता। अपनी जिंदगी का एक हिस्सा तुम्हें उसे देना होगा। It's her right. You have to accept it. कोई मुश्किल नहीं होगी, सब आसान हो जाएगा। लाइफ कभी कोई चॉइस नहीं छोड़ती। Give him a shot. पता नहीं कैसे रह पाएंगे तुम। नो गीता, कम ऑन रिलैक्स, दोनों साथ डैड, आप लोगों ने बुलाया हमें? आओ बेटे। बैठो। तुम्हारे डैड तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। क्या बात है? रंजन की पोस्टिंग ऑस्ट्रेलिया कर दी गई है। अरे लेकिन ऐसे कैसे अचानक? अभी आपको इस डिपार्टमेंट में आए हुए कितना कम वक्त हुआ है? सो तो है बेटा, मगर क्या करें? Such are the twists and turns of life. बस हमारी जिंदगी में ट्विस्ट एंड टर्न्स कुछ ज्यादा ही आते हैं। नो डैड, आई एम श्योर इसकी वजह आरवीडी है। तुम्हें कैसे पता? उस दिन डैड बोस अंकल के साथ बात कर रहे थे, मैंने सब सुन लिया। नो डैड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वैल्यूज, ये सब ठीक है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना। आई मीन इट्स ऑब्वियस कि आप मेहता और मेहता को रेकमेंड नहीं कर रहे, आरवीडी रेकमेंड कर रहे हैं। और वो लोग क्या चाहते थे कि आप साइन करते ना तो कर देते। व्हाट वाज द बिग डील? ना कोई इशू बनता, ना आपको ट्रांसफर होता। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? और इसकी बात, ये तो हर बात को कैजुअली लेता है। और डैड, आई सपोर्ट योर डिसीजन। आपने साइन नहीं किया, कम से कम इस बात का सुकून तो है आपके पास। और फिर ट्रांसफर का क्या है? आज नहीं तो कल तो हो ही जाती ना। गीता, बच्चे बड़े हो गए। बाप से सूझबूझ की बातें कर रहे हैं। एनीवे, बॉयज, मसला ये है, मैं मामा के साथ यही डिस्कस कर रहा था तुम्हारे आने से पहले,
कि अब तुम दोनों को यहाँ इंडिया में अकेले रहना होगा, क्योंकि मामा और मैं जल्द ही ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे। और मामा को इस बात की फिक्र है, क्योंकि अब तक तो आप लोग अकेले रहे नहीं हो। लेकिन चिंता थोड़ी कम होगी क्योंकि तुम दोनों साथ रह रहे हो। और समीर, तुम्हें अपने छोटे भाई का ख्याल रखना होगा। हाँ, आपकी प्रेजेंस में तो मेरी बात सुनता नहीं है, आपकी एब्सेंस में जरूर सुनेगा। लेकिन अब बात अलग है। अकेले रहोगे तो खुद ब खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे। आई एम श्योर ऑफ दैट, सो डोंट वरी, ओके? तुम्हारी मामा को यूं ही फिक्र करने की आदत है। बीजी की तरह। नहीं, शिवराज बाबू की तरह। मेरे खिलाफ गैंग बनाने की कोई जरूरत नहीं है। You always do this, all three of you together. मॉर्निंग मॉर्निंग। अरे वाह, रेनू भी यहीं पर है। मॉर्निंग। शिव, आज उस ड्रेजन वाले प्रोजेक्ट को फाइनल कर लेते हैं। हाँ, मैंने जन से बात कर ली है। आज लंच के बाद बैठते हैं, सब कुछ फाइनलाइज कर लेते हैं। लेकिन फिलहाल तो आज मैं एक अच्छी खबर सुनाना चाहता हूँ। क्या बात है भाई साहब, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। वो तो भाई, जब बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं कि समझदारी की बातें करने लगे, अपने माँ बाप की जिम्मेदारियों को बांटने की सोचने लगे, तो खुशी तो होती। और मैं था जो ये समझता रहता था कि वो तो बच्ची है अभी, ऊपर से लड़की, उसे बिजनेस में क्या दिलचस्पी होगी। गलत था मैं मालविका की बात कर रहा हूँ रेनू। वो बहुत जल्द हमें यहाँ हमारे ऑफिस में ज्वाइन करने वाली है, काम सीखना चाहती है वो, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। बोलो ना, है ना एक बाप के लिए खुश होने वाली बात? ऑफ कोर्स है। मैं जानता था तुझे बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए सबसे पहले मैंने ये खबर तुझे दी। तेरी मालविका बहुत जल्द अपने फेवरेट डैनी अंकल की ट्रेनी बनने वाली है। बिल्कुल, आई एम क्वाइट हैप्पी टू हियर दैट। ऐसे बता रहा हूँ। अच्छा, वो बाकी बातें हम लंच में करते हैं। दरअसल मेरी एक जरूरी मीटिंग है, मैं निपटा कर आता हूँ। ओके शिव, सी यू सून। बाय। What do you mean by saying I'm very happy to hear that? क्या तुम्हें बहुत खुशी हो रही है इस सुन के कि शिवराज की बेटी यहाँ हमारा बिजनेस संभालने आ रही है? What's wrong with you, Danny? रेनू, इसमें बुरा मानने वाली तो कोई बात है नहीं। मैं तुमसे पूछने वाला था, तुम्हें हो क्या गया रे? Danny, कमाल करते हो तुम। समझा करो, आज बिजनेस सीखना चाहती है, कल को बिजनेस संभालना चाहेगी। परसों राधिका की तरह उसकी भी शादी होगी और उसका हस्बैंड और न जाने परिवार के कौन कौन से सदस्य यहाँ हमारे बिजनेस के साथ जुड़ना चाहे। हम यहाँ दिन रात मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि सुनील को एक अच्छा खासा बिजनेस एम्पायर दे सके, ना कि इसलिए कि शिवराज के दामाद को एक गिफ्ट दे सके। लेकिन अभी से इतना क्यों सोचना? सोचना पड़ता है डानी, सोचना चाहिए। तुम्हारे पापा ने तुम्हें ये बात नहीं सिखाई, इसीलिए तुम बिजनेस में उतना आगे नहीं बढ़ सके जितना तुम्हें बढ़ना चाहिए था, जितनी तुम्हें काबिलियत थी। ऐसा तो लगता है कभी कभी। लगता है ना, तो दोस्ती यारी में बहना छोड़ दो डैनी। बचपन की दोस्ती कुछ और होती है, बिजनेस के कंसिडरेशंस कुछ और होते हैं। देखो, हर जनरेशन ये चाहती है कि वो अपने बच्चों को कुछ ज्यादा दे, जो उनके पेरेंट्स ने उन्हें दिया होता है उससे कहीं ज्यादा। फिर सुनील तो हमारा इकलौता बेटा है डैनी। रेनू, इट्स टू अर्ली टू कंक्लूड ऑल दैट। अभी देखते हैं। देखते तो तुम हो डैनी, लेकिन दूर की नहीं देखते। आगे की सोचो, दूर की सोचो, और ये सोचो कि इस बिजनेस को हमने समेटना है, बिखेरना नहीं है।
रेनू Oh, you look as beautiful as ever. थैंक यू। पता है मैं कल ही तुम्हारे पास आने की सोच रही थी। अरे आना तो मुझे चाहिए था। पता मालती, मैं इतना गिल्टी फील करती हूँ ये सोच के कि राधिका को फेरों के टाइम ब्लेसिंग्स ही नहीं दे सकी। अरे ऐसी कोई बात नहीं, बैठ। अरे बात कैसे नहीं है, बेटी है मेरी राधिका। पता है उसी के ऑनर में मैंने आज एक डिनर रखा है। अच्छा हाँ, राधिका, अमित, उसके पेरेंट्स, बीजी, बाबूजी सबको इनवाइट कर लिया है। बस तुम्हें इनवाइट करने आई हूँ। अरे एक साथ बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, बातें करेंगे, मजा आएगा ना? ऑफ कोर्स, लेकिन रेनू तुम इतना बिजी रहती हो, ऐसे में ये सब Hey, darling, don't worry about that. रेनू can manage everything, remember? सो तो है। अरे मेरी तो जेनिफर के साथ अपॉइंटमेंट थी, भूल ही गई मैं। अच्छा तुम टाइम पर आ जाना, हाँ? ओके, बाय स्वीटी। बाय। यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा कि दुल्हन राधिका है या मालती। अब मैं समझा कि आप में और अदी भाई में इतनी दोस्ती क्यों है। ये बिल्कुल आपकी तरह है, हाजिर जवाब और जिंदा दिल। जिंदा दिली में खैर रणराज से क्या मुकाबला। भाई जब तक जिंदा है दिल से जी ले, हंसने मुस्कुराने ये जिंदा दिली और क्या है? और ये भी ना तो हिंदुस्तानी किस काम के। तो हमारी खासियत ये है, जहाँ बसे वहाँ हिंदुस्तानियत बसा ली साथ में। बाबूजी, मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि तीन पीढ़ियां एक साथ बैठी हैं इकट्ठे। इसका श्रेय हमारी बहू रेनू को जाता है। मुझे तो आप सब लोगों को बुलाना ही था। राधिका भी तो मेरी बेटी जैसी है। उसकी शादी में मैं यहाँ नहीं थी तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। चलो कोई बात नहीं रही, लेकिन मालविका की शादी में तुम कहीं नहीं जाओगी? हाँ, Of course, बीजी, of course. भाई मुझे एक खुशी है कि सुनील बेटा भी अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ गया। बाबूजी, मैं तो डैनी से कह भी रहा था कि अब सुनील भी हमें बिजनेस में ज्वाइन कर ले बजाय बाहर काम देखने के। हाँ भाई बिल्कुल, हमारे बच्चे आज काम सीखेंगे कल काम कमा लेंगे। क्या सुनील, क्या इरादा है? जी बाबूजी, लेकिन मैंने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है। बाबूजी, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्द सब कुछ सीख जाएगा। ये तो बिजनेस की डिग्रियां लेके आए हैं, हमसे तो अच्छे काम जानेंगे। क्यों अमित? बाबूजी हमारे पास चाहे जितनी मर्जी डिग्रीज हो, लेकिन तजुर्बा और एक्सपीरियंस तो आप ही के पास में है। भाई तजुर्बा भी हो जाएगा। अमेरिका जा रहे हो ना तुम? बाबूजी, आज मैंने एक फैसला किया। हाँ सुनाएगा। मैं चाहता हूँ कि सभी मेरे इस फैसले को सुने, तालियां भी बजाएं। अगर पसंद आए तो तालियां भी बजा देना। मैंने फैसला किया है कि मैं अपने शेयर्स अपनी बेटियों के नाम कर रहा हूं। एक हिस्सा मालविका के नाम और दूसरा राधिका और अमित के नाम। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा फैसला है। आज की पार्टी में मैंने एक बात गौर की। क्या? पता नहीं क्यों शिव, मुझे ऐसा लगा जब आपने शेयर्स मालविका को देने की बात की तो ये बात डैनी भाई साहब और रेनू को अच्छी नहीं लगी। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें यही लगा होगा। मेरे ख्याल से तो वो काफी खुश नजर आ रही थी और होना भी चाहिए। अब देखो ना मालती, बाबूजी और अडी अंकल ने अपना बिजनेस हमें सौंपा, हम तो आगे चलकर उसे अपने बच्चों की सपोर्ट करेंगे ना। हाँ, वो तो है, लेकिन इस मामले में औरतों के इंस्टिंक्ट बहुत पावरफुल होते हैं और मुझे ऐसा लगा। अच्छा, एक बात बताओ मालती, ये बुरी बातों के लिए ही क्यों पावरफुल होते हैं औरतों के इंस्टिंक्ट? देखो, तुम ही कहती हो कि सोते वक्त अच्छी बातें सोचनी चाहिए, और अच्छी बात यह है कि आज अपने शेयर्स अपनी बेटी के नाम करके मुझे बहुत फख्र महसूस हो रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। सो जाओ, ये खामखा की चिंता करना छोड़ दो। मैं हूं ना, फिर कैसी फिक्र बिजनेस में? कोई परेशानी नहीं। सो जाओ। गुड नाइट।
आपकी देखभाल की वजह से ही मैं इतनी जल्दी ठीक हो गई हूँ। कभी कभी सोचती हूँ अच्छा ही हुआ जो मैं बीमार पड़ गई, नहीं तो आपका प्यार कैसे देखने को मिलता। नहीं पुत्र, ऐसी बातें नहीं किया करते। जब शाम ढलती है तुझे सबका प्यार मिलेगा, तेरी ताई जी का भी प्यार मिलेगा। बस तो ऐसे हंसती मुस्कुराती रहा कर। अरे अमन, अच्छा हुआ तुम आ गए। ताई जी अभी तुम्हें ही याद कर रही थी। कितना थका हुआ चेहरा लग रहा है इसका। मैं चाय बना के लाऊं? मुझे समझ में नहीं आती है। एक ये और इसका भाई विशांत पूरा दिन मेहनत करते रहते हैं। अब इस उम्र में मेहनत करनी चाहिए, अच्छी बात है, पर मेहनत करते किसके लिए हो? वो क्या विशांत के साथ कौन लड़की है? श्वेता। वो देखो अब उसका हुक्म में जाता रहता है। और एक तू है, जब देखो किताबें पोथियां उसी में उलझा रहता है, और वही खा गई है तेरे को। मेरी किताबें मुझे खाती नहीं है ताई जी, मेरी किताबें मेरी इबादत है। पुत्र, इबादत और नौकरी दोनों अलग चीजें हैं, उनको मिलाता क्यों है? भाई इंसान नौकरी करता है इस बात के लिए ना कि आराम की जिंदगी बसर कर सके, जैसे शिवराज करता है दिन रात वो काम करता है, उसने अपने कारोबार को आगे बढ़ाया है, तो उसको आराम भी तो मिला है ना पुत्र। पर तेरा क्या? तू तो इतनी कमाई 8-10 अंग्रेजों को भी पढ़ा लेना बच्चों को, तो भी नहीं कर सकता। और हालत ये है कि ना कमाई है ना चैन है, और घर वापिस आते हैं इतना थका हारा आता है कि देख के तरस आ जाता है मेरे को। आपको किसने कह दिया कि मुझे चैन नहीं मिलता? मेरे प्रोफेशन से मुझे चैन ही नहीं बल्कि सब कुछ मिलता है। मैं पैसा नहीं कमाना चाहता, पैसे से ऊपर भी कोई चीज होती है जो मेरा प्रोफेशन मुझे देती है। इसमें आपको किस बात से तकलीफ है जी? अमन प्लीज। विशांत वही करता है जो वो करना चाहता है, ऐसा भी वही करते हैं जो वो करना चाहते हैं। बिजनेस विशांत नौकरी करता है, सब अपनी जगह सही है, सब अपने प्रोफेशन से प्यार करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। मैं भी वही करता हूँ। इसमें तरस खाने वाली कौन सी बात है ताई जी? नहीं पुत्र, मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा था कि वो आप बहुत कुछ कहती है ताई जी, बहुत कुछ कहती है। उस घर में भी कुछ आप ऐसी बातें करती जो मुझे बिल्कुल पसंद है। देखिए सह लेते हैं, लेकिन ये तो मेरा घर है, यहाँ तो हमें चैन से रहने दीजिए। स्पेयर अस ताई, आई डोंट स्पेयर अस। मुझे क्या पता था, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। मुझे आना ही नहीं चाहिए था। नहीं ताई जी, बुरा मत मानिए। अमन के कहने का ये मतलब नहीं था ताई जी। ताई जी, look who's here. अरे राधिका, आ जाओ ऊपर आ जाओ। खुश रहो, लंबी उम्र हो। So, how is my dear चाची now? और राधिका, नए घर में कैसा लग रहा है? ताई जी, आपको अपनी पोती की जरा भी फिक्र नहीं। और क्या, अगर आपको जरा भी फिक्र होती तो आप इसे अकेले में पूछते कि कैसा लग रहा है नया घर। अब मेरे सामने क्या बोलेगी? यही ना कि बहुत अच्छा लग रहा है घर, अमित बहुत अच्छा है, वगैरह 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 वगैरह। ठीक है, तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं, हमें पता है तू बहुत अच्छा है। आप इनकी बातें मत सुनिए, मुझे बताइए चाची की तबीयत अब ठीक है ना? मैं एकदम अच्छी हूँ राधिका। मेरी इतनी देखभाल हुई है ना कि मैं बीमार रह ही नहीं सकती थी। तुम लोगों के कार्ड्स, फ्लावर्स, मेल्स, प्रेस सब कुछ तो मुझे मिलते रहे, तो मुझे तो अच्छा होना ही था ना। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई विल। और तुम भी अपना ख्याल रखो, हाँ? अच्छा बताओ क्या लोगे तुम? वही जो अभी ताई जी हमें पिलाना नहीं चाहती, इसलिए तो अपने लिए और सिर्फ चाची के लिए चाय बना के रखी है। और हम नहीं ताई जी, इस घर में ना आज सारे ताई जी को सुनाने के मूड में बैठे हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप जब भी सामने होती है ना, सिर्फ आपकी मजेदार बातें सुनने का मन करता है। ठीक है, चाय मैं बनाऊंगी। गुड मॉर्निंग रेनू। गुड मॉर्निंग भाई साहब। शिव बिजी हो? नहीं बिजी क्या, बोलो। तुमसे कुछ बात करनी है, बिजनेस रिलेटेड।
बिजनेस की बात तो रोज करते रहते हैं, इसमें इतना संजीदा होने की क्या बात? संजीदगी होनी जरूरी है, क्योंकि हम लोग दोस्त होने के साथ साथ बिजनेस पार्टनर्स भी, और बिजनेस में हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए ताकि किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशंस ना हो। कैसे ही कॉम्प्लिकेशन है? शिव, कल डिनर पे तुम कह रहे थे कि तुम अपने शेयर्स मालविका को देना चाह रहे हो। हाँ, मैंने कहा था। उसी सिलसिले में कुछ बात करनी थी। देखो शिव, मुझे पता है कि तुमने सारे फाइनेंशियल मैटर्स मुझ पर छोड़ रखे हैं, इसीलिए तुमने ध्यान नहीं दिया होगा शायद कि जब पापा ने और बाबूजी ने बिजनेस हमें सौंपा तो उस वक्त 80% शेयर्स तुम भाइयों के पास थे, लेकिन चूंकि अमन और विशाल को बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए बाबूजी ने शेयर्स निकाल दिए। निकाल दिए। और फिर उसके बाद हमारा पब्लिक इशू था, उसके बाद सूरत बदल गई। तुम कहना क्या चाह रहे हो? कहना ये चाह रही है कि आज का जो फाइनेंशियल स्टेटस है कंपनी का, उसमें 51% शेयर्स डैनी के पास है, 39 पब्लिक के पास है और आपके पास है सिर्फ 10%। तो उसमें आप मालविका को क्या और कैसे दे सकते हैं भाई साहब? You just cannot give her anything. इतना बड़ा बिजनेस इतने बरस संभालने के बाद भी आज की पोजीशन में आपका हिस्सा नहीं के बराबर है, तो उसमें आप क्या बांटेंगे और क्या अपने पास रखेंगे?